एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स हैं जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज है। खासकर मनु स्मृति के ये अर्थ में व्यंग्यात्मक अर्थ है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला। हाँ दोस्तों, आपने तो सुन ही लिया होगा, एक हिंदू पंडित से एक आदमी ने उनसे सवाल करता है, जो डॉक्टर जाकिर नायक ने मतलब एक हिंदू की किताब को हवाला देकर बोलते हैं, जो हिंदू की किताब में भी ये लिखा है जो गोश्त खाना मतलब जायज़ है। जी हाँ दोस्तों, तो सारा कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो में, जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब क्या कुछ बताते हैं हिंदू की किताब से, और ये पंडित जी से क्या कुछ सवाल करते हैं और पंडित जी क्या जवाब देते हैं। तो आइए पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीजिए। मैं काशी से आया हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि मैं फेसबुक में देखता हूँ, माइक पास में। मैं फेसबुक में देखता हूँ एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स हैं जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज है। तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। भाई, मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो वहाँ देवी देवताओं का वास है। मनु जी ने ये कहा है व्यंग्यात्मक। जी, शास्त्रों के दो अर्थ होते हैं जी। खासकर मनु स्मृति के ये अर्थ में व्यंग्यात्मक अर्थ है। व्यंग्यात्मक कैसा है? जैसे आपका कोई दोस्त है ना, जी जी, पर मांस खाता है, जी, तो आप कैसा व्यंग मारेंगे? आप ये व्यंग मारेंगे, क्यों बकरा तो खा रहे हो, जी, इंसानों को खाना कब से शुरू करोगे? जी, 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 तो ये क्या हो गया? जी, ये क्या हो गया? वो इंसान खा नहीं रहा है, ना कभी खाएगा। समझिएगा, जी, वो इंसान खा नहीं रहा पर ना कभी खाएगा। लेकिन जैसे मैं कथा में व्यंग करता हूँ, आज ही मैंने पूछा क्यों बकरा खाते हो, मुर्गा खाते हो, इंसान खाते हो, ये व्यंग है। तो ये व्यंगात्मक मैंने बोला कि क्यों बकरा खाते हो, इंसान कब से शुरू करोगे खाना? जी। तो ये व्यंग, उसी प्रकार मनु जी ने उन मांसाहारियों को व्यंग किया है। अरे आप लोगों को तो मांस खाना जायज है जी, ये व्यंग किया। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मांस खाना, अरे मनु जी ने कह दिया मांस खाना जाए, वो व्यंग चुटकियां ले रहे हैं जी। वो तो जी शास्त्रों का अर्थ ना यूं पढ़ने से नहीं आता बेटा, शास्त्रों का अर्थ गुरु चरणों में बैठ के परंपरागत समझना पड़ता है, तब वो खोपड़ी में घुसता है। यदि पुस्तकों पढ़ के कोई ज्ञानी हो जाता तो लाइब्रेरी से लेके पुस्तकें कोई भी ना ज्ञानी हो जाता जी। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में दोस्तों सारा चीज गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर
जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, जी। ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 जी हाँ साल दोस्तों, के लिए आपने सुना। हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे। और अगर गेंडा, राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं आप बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं आप बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे? नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊंगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद जी। पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो जरा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूं। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है? मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई जी के हाँ पास दोस्तों। 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो।
डबल सजा दो। वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूं। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मजहब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसान को। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो देखे होंगे और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ये अपना इस वीडियो का ओपिनियन देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।